काकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं भी काकरोच, मैं भी काकरोच, मैं भी काकरोच, मैं भी काकरोच, मैं भी काकरोच। आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब। कॉकरोच बनकर जो 5 दिन पहले जो शुरुआत इस देश में हुई है, अब तक सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने अपने आप को जाहिर किया है कि भाई हम कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और हम भी कॉकरोच हैं। उसी कड़ी में हमारे जो रोहतक के जागरूक साथी थे, उन्होंने एक निर्णय लिया और आज का दिन निश्चित किया कि हम सड़क के ऊपर निकलकर कॉकरोच की जो मेन जो हमारी जो जरूरतें हैं, जो हमारा मकसद है, उसको पूरा करने के लिए जो है आज हम सड़क पर निकल कर आए हैं। और इन फ्यूचर आप देखेंगे कि जितने भी कॉकरोच अपने आप को मानने वाले जो साथी हैं, वो इस प्रदेश में देश में बहुत जल्द सड़कों के ऊपर आएंगे। जिस तरह से सोशल मीडिया पर इतने फॉलोअर बढ़े हैं, क्या ये गुस्सा है सरकार के खिलाफ युवाओं का? बिल्कुल गुस्सा है। ये एकला सरकार के खिलाफ गुस्सा नहीं है। ये सोचना पड़ेगा आपको कि लोगों को जिनसे उम्मीद होती है कि ये हमारी आवाज़ को उठाएंगे, ये हमारे काम को करेंगे, हमारे को परेशानी से निकलेंगे, ये फेलियर ऑफ सिस्टम है। और जब सिस्टम फेल हुआ तो लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ा और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको लोगों ने बढ़ावा किया और उसके साथ उठना उचित समझा। जिस तरह से सोशल मीडिया पर इतना बूम इस मैटर पे उठा है और लगभग 19-20 मिलियन जो फॉलोअर्स हैं तो सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, क्या ग्राउंड लेवल पर भी इतने? ग्राउंड लेवल के ऊपर बिल्कुल आज आप देखेंगे कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी के अंदर जब 40-45 डिग्री का टेम्परेचर है और उस गर्मी में अगर लोग घर से बाहर निकल के आए हैं और उस मुहिम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसका परिणाम आप आने वाले दिनों में आप देखेंगे और पूरे देश में देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, एक आपकी सोशल मीडिया पे ही कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग तो राजनीति चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ? सिर्फ सोशल स्टंट है। मैं तो हर आदमी की अपने एक निजी राय होती है और साथियों मैं तो ये मानता हूँ, जिस आदमी को इस देश के संविधान ने वोट का अधिकार दिया है तो उसको पूरा कर्तव्य है राजनीति करने का। और मैं ये कहता हूँ कि हर नागरिक को जिसकी वोट बनी, जो इसके काबिल है, उस हर आदमी को राजनीति में शामिल होना चाहिए और राजनीति करनी चाहिए। अगर आप राजनीति करोगे और मुद्दों के ऊपर राजनीति करोगे तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे और आपको आगे भी बढ़ाएंगे। और ये जो बेईमान लोग इस सिस्टम के अंदर बैठे हैं, जो करप्ट लोग सिस्टम के अंदर बैठे हैं, ये लोग अपने आप पीछे चले जाएंगे। अपना नेट के एग्जाम का और जो दूर बैठे खाली कमेंट कर सकते हैं वो नीट का एग्जाम जो पेपर लीक वाला मुद्दा होता है, जो नीट का एग्जाम लीक हुआ, 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। और नीट का एग्जाम ऐसा है कि जो पढ़ने वाले इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं, जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, उनकी खुद की विश होती है कि हम जाके डॉक्टर बनेंगे, वो 2-3 साल बाहर मतलब के बड़े इंस्टीट्यूट में रहते हैं, घर छोड़ के जाते हैं, ड्रॉप करते हैं, बाहर अपनी इतनी मेहनत करते हैं, माँ बाप कर्ज उठा के बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब उनकी परीक्षा का समय आता है तो अगले दिन पता चलता है कि एग्जाम लीक था और परीक्षा रद्द कर दी जाती है, परीक्षा को आगे डिगा दिया जाता है। अब आगे क्या विश्वास है कि आगे परीक्षा लीक नहीं होगी? सरकार ने जो मोटी मुर्गियां थी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। CGI साहब ने जो कॉकरोच का जो बयान दिया, उस बयान में उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे जो युवा हैं जो सिस्टम पर हमला करते हैं, सिस्टम को हार्म करते हैं। CGI साहब से मेरा एक सवाल है, दिल्ली के हाईकोर्ट के जज थे वर्मा जी, होली वाले दिन उनके घर पे करोड़ों रुपए कैश था जो चढ़ा हुआ मिला। फायर ब्रिगेड की टीम जब उनको बुझाने के लिए पहुंची तो वहाँ कैश बिखरा हुआ मिला। और जब उनसे सवाल किया गया, सिस्टम का फेलियर बता रहा हूँ साथियों में, जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब देने के बजाय बता दिया कि मैं तो घर पर था ही नहीं, तो आपके घर पर रख के कौन गया? और वही चीफ जस्टिस साहब से मैं सवाल करता हूँ कि आपने एक कमेटी बना के उनको ट्रांसफर करने के अलावा आपने क्या काम किया?